हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल के बॉटनी के लेक्चर में आज हम बात करेंगे सिंगल सेल प्रोटीन की, जिसे एससीपी कहते हैं। माइक्रोब्स की जो ड्राई सेल्स होती हैं, जैसे एल्गी है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, जिन्हें फूड के रूप में यूज किया जाता है, उनमें माइक्रोबियल प्रोटीन होती है। यह माइक्रोबियल प्रोटीन को यूएसए में संपन्न हुए इंटरनेशनल सम्मेलन में सिंगल सेल प्रोटीन नाम दिया गया। एससीपी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था, जब जर्मनी में टॉर्युलस बसीज का उपयोग सूप तथा सॉस बनाने के लिए किया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एससीपी के प्रति पुनः इंटरेस्ट डेवलप हुआ तथा एससीपी के डिफरेंट कल्चर टेक्निक्स डेवलप हुए, मतलब एससीपी को कल्चर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक डेवलप हुई। इंडिया में एससीपी प्रोडक्शन पर बहुत ही कम ध्यान अट्रैक्ट हुआ, परंतु रिसेंटली नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ तथा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एससीपी का कॉमर्शियल प्रोडक्शन किया। एससीपी को फूड के रूप में यूज करने की जो इंटरेस्ट इसलिए था बड़ा, क्योंकि ह्यूमन फूड में जो प्रोटीन की कमी होती जा रही है और एससीपी ही उस कमी को पूरा करने का एकमात्र साधन था, क्योंकि एससीपी को सीधे ह्यूमन के फूड में इस प्रकार यूज कर सकते हैं तथा एससीपी को पशु आहार के रूप में भी यूज किया जा सकता है। और पशु आहार में यूज करने से जो वर्तमान में जो पशु आहार जैसे सोयाबीन वगैरह को यूज करते थे, वो मानव को उपलब्ध हो सकेंगे, तो इसलिए एससीपी को का प्रोडक्शन किया गया। अब हम बात करेंगे कि एससीपी के प्रोडक्शन में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किए जाते हैं। तो एससीपी के प्रोडक्शन में यूज होने वाले माइक्रोब्स में निम्न कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर 1, प्लांट्स व एनिमल में डिजीज कॉज ना करें। हमें ऐसे ऑर्गेनिज्म को उपयोग करना है जो इन्फेक्शियस ना हो, जिनसे डिजीज ना होती हो। और दूसरा, उनमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मैक्सिमम हो, जो न्यूट्रिएंट्स हो वो मैक्सिमम हो, और कॉमर्शियल लेवल पर उनका प्रोडक्शन सिंपल व सस्ता हो। उन्हें कल्चर मीडियम में आइसोलेट किया जा सके। मीडियम पर इनकी ग्रोथ रेट मैक्सिमम हो, मीडियम पर इनको अच्छी तरीके से उगाया जा सके। इन्हें ग्रो करने की जो विधि हो वो आसान हो। एससीपी के प्रोडक्शन में यूज होने वाले जो माइक्रोब्स हैं वो निम्न हैं, जैसे एल्गी में क्लोरेला है, स्पाइरुलिना है, फिलामेंटस फंजाई में राइजोपस और आईजी ले सकते हैं, एस्परजिलस और आईजी ले सकते हैं। बैक्टीरिया में स्यूडोमोनास, मिथेनिका है, मिथेनोमोनास, मिथेनिका तथा मिथाइलोकोकस इत्यादि को माइक्रोबियल बायोमास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इन्हें मीथेन युक्त न्यूट्रिएंट मीडियम पर उगाया जाता है। इन्हें अलग करने पर 10% सॉलिड सब्सटेंस वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसे डिहाइड्रेट करने के बाद इसे ड्राई करते हैं। अब इनमें करीब 71% प्रोटीन होता है, जिन्हें प्रोटीन के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, और बछड़ों को दूध के स्थान पर भी इसको दे सकते हैं। बछड़ों को भी दूध के स्थान पर दिया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है, एससीपी हम क्यों यूज करना चाहिए एससीपी, तो उसके एडवांटेज के लिए हम बात करें तो एडवांटेज ऑफ एससीपी, इसमें क्वालिटेटिव प्रोटीन की मात्रा तथा फैट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। जो क्वालिटेटिव प्रोटीन की मात्रा तो अधिक होती है और जो फैट कार्बोहाइड्रेट है उसकी मात्रा कम होती है, इसलिए हम पूरे वर्ष भर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरे वर्ष इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके प्रोडक्शन पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला बात है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट अधिक होने के कारण कम एरिया में अधिक मात्रा में एससीपी प्राप्त किया जा सकता है, और यह कम लागत वाले तथा प्रदूषण नियंत्रण में हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि इन्हें जो मतलब उगाया जाता है वो पॉल्यूटेड सब्सटेंस में उगाया जाता है।
हाई बायोमास प्रोडक्शन तथा अच्छी क्वालिटी वाले प्रोटीन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन तथा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अपेक्षाकृत विकास ज़्यादा सरल है। कुल एससीपी के उपयुक्त कुल एससीपी जो होते हैं वो विटामिन के भी उपयुक्त सोर्स होते हैं। विश्व में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए यह एक व्यवहारिक साधन है। तो इसी प्रकार हम एक अगला टॉपिक लेकर चलेंगे, बायो इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट में अनेक प्रकार की क्रॉप फील्ड को हानि पहुंचाने की क्षमता होती है, अतः इन्हें नष्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के केमिकल का उपयोग किया जाता है, जिससे वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। इनसे बचने के लिए इंसेक्ट को माइक्रोब्स द्वारा नष्ट करने की टेक्निक डेवलप हुई है। इस टेक्निक के अनुसार हार्मफुल इंसेक्ट की बॉडी में माइक्रोब्स के द्वारा डिजीज कॉज की जाती है, जिससे हार्मफुल इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। और इस टेक्निक के यूज होने पर इंसेक्ट जो टेक्निक हम जो यूज करते हैं तो उसे हम बायो इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं, यानी कि इंसेक्ट को मारने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का अपनाना। बायो इंसेक्टिसाइड को फिजियोलॉजी के आधार पर दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो एक तो होता है स्टार्च पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्टिसाइड। ये क्या करते हैं, इस ग्रुप में ऐसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स तथा वायरस आते हैं जो केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरह इंसेक्ट की फिजियोलॉजी को प्रभावित करके उनकी संख्या को कंट्रोल करते हैं। यह इंसेक्ट की बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके फलस्वरूप हार्मफुल इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। दूसरा है कॉन्टैक्ट पॉइजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्टिसाइड। ये क्या करते हैं, इस ग्रुप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो इंसेक्ट की स्किन के कांटेक्ट में आने पर उनकी बॉडी में एंटर करके उनकी डेथ का कारण बनते हैं। इंसेक्टिसाइड्स के रूप में प्रयोग में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वाटर में प्रेजेंट मॉस्किटो व इंसेक्ट को नष्ट करने के लिए बीटी का पाउडर व घोल का स्प्रे किया जाता है। बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। यदि हम ग्रुप पे देखें कि किस ग्रुप से कौन सा इंसेक्टिसाइड्स बना है, बायो इंसेक्टिसाइड्स बना है, तो ग्रुप वाइज हम देखें तो बायो इंसेक्टिसाइड में यूज किए जाने वाले ग्रुप के आधार पर यह निम्न टाइप के हो सकते हैं, निम्न टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड्स। बायो टेक्निक के द्वारा लगभग 100 ऐसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्राप्त किए गए हैं जो इंसेक्ट में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे बेसिलस स्पीसीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीसीज है, स्यूडोमोनास स्पीसीज है। ये सब स्पीसीज क्या करती हैं, एक तरह के बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं। अगला है फंगल इंसेक्टिसाइड्स। ऐसे अनेक फंजाई ज्ञात हैं जो इंसेक्ट की डिफरेंट स्पीसीज पर अटैक करते हैं। अनेक फंजाई इंसेक्ट की बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसके फलस्वरूप इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। जैसे एस्परजिलस फ्लेवस अल्फा टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। जैसे वायरल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं, फंगल इंसेक्टिसाइड हो सकते हैं और वायरल इंसेक्टिसाइड्स हो सकते हैं। तो इंसेक्ट पर अनेक वायरस अप्लाई किए जाते हैं जो विशेष प्रकार के वायरस पार्टिकल्स को सिंथेसिस करके इंसेक्ट में रोग उत्पन्न करते हैं, उनमें डिजीज कॉज करते हैं। इसके अलावा कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स भी प्लांट से निकाले जाते हैं, जैसे वायरल की हमने बात की, फंगल की बात की, बैक्टीरियल की बात की। इसके अलावा कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी हैं, उनके अंदर भी कुछ एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं जो इंसेक्ट को मार सकते हैं, जिनमें इंसेक्ट को मारने की प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे नीम है जो इंसेक्ट को रिपेल करता है, इसमें एजियाक्टिन एल्कोलॉइड पाया जाता है जो इंसेक्ट को रिपेल करता है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड। आखिर जो हम बायो इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं
इनका फ़ायदा क्या है, हम इनसे क्यों यूज करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा हमें होता है। तो बायोइंसेक्टिसाइड्स का जो फ़ायदा है वो स्पष्ट है कि इससे कुछ पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि ये केमिकल बेस्ड नहीं होते हैं, इससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता है। और तो हम यूज देखें तो ये हुआ, ये अत्यधिक स्पेसिफिक टाइप के होते हैं, अतः स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट को ही नष्ट करते हैं। बायोइंसेक्टिसाइड केमिकल इंसेक्टिसाइड को टॉक्सिक नहीं छोड़ते हैं, एटमॉस्फेयर में कोई टॉक्सिक जहरीले पदार्थ ही छोड़ते हैं, जिनसे ना तो कोई पॉल्यूशन होता है और ना ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने कोई मतलब क्रॉप पर कोई इंसेक्टिसाइड डाला, केमिकल इंसेक्टिसाइड डाला, तो वो पॉइजनस होता है, तो वो हमारे ऊपर भी इफेक्ट डालेगा, हमारे अंदर भी वो नुकसान देगा। लेकिन जो बायो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, वो हमें नुकसान नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त परिणाम देती है, वो थोड़ी सी मात्रा ही सफिशिएंट परिणाम देती है। इनका यूज भी सिंपल होता है, इसके पाउडर को छिड़क कर या वाटर में घोलकर यूज किया जाता है। ये तो इसके उपयोग हुए। आप करेंगे डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या हुए इसके? सिग्निफिकेंट रिजल्ट के लिए अनुकूल वातावरण का सही इंक्यूबेशन का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मतलब उसके बारे में जो हम बायो इंसेक्टिसाइड बना रहे हैं उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यूज में आए जाने वाले माइक्रोब्स का पूर्ण ज्ञान होना जरूरी है, अन्यथा ऐसी स्थिति में अचानक कंट्रोल होकर ये हार्मफुल भी हो सकते हैं। प्रायः इन माइक्रोब्स की लाइफ साइकिल स्मॉल टाइम के लिए होता है, जो जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है, तथा इसके अवशेषों का जो प्रभाव होता है वो भी नगण्य होता है, मतलब जब बचते हैं तो उसका कोई ज़्यादा बात का प्रभाव नहीं रहता, तथा कुछ समय बाद इनका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये इनके लिमिटेशंस हैं या डिमेरिट्स हैं एक प्रकार से। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि बायो इंसेक्टिसाइड्स क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है और कितने प्रकार का होता है, और इसके यूजेस क्या हैं और इसके डिमेरिट्स क्या हैं।